ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंचाध्याया वयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। चर्चा अपनी पंचाध्यायी ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। विषय चल रहा है वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए जो द्रव्य का दूसरा लक्षण बतलाया था, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। इन उत्पाद व्यय द्रव्य के स्वरूप को समझने का चल रहा है। उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है और कैसे इन तीनों से वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है, ये दृष्टिकोण यहाँ अपन को अनेक प्रकार से समझाए जा रहे हैं। अभी अपने श्लोक 204 तक के श्लोकों की चर्चा अपन ने कर ली थी। चर्चा चल रही है ध्रुवपना क्या है, ध्रुवपने को उत्पाद पना क्या है, व्ययपना क्या है, उत्पादपना क्या है, वो चर्चा अपन यहाँ ले रहे हैं। तो अभी अपन ने कौन सा 3 तक कर लिया था, 203 तक का हुआ था। ध्रुव सत, यहाँ ध्रुव का लक्षण सिद्ध किया गया है। तो क्या है ध्रुव, उसका खुलासा इस 203 में दिया था कि ध्रुव भी कथनचित पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा से पदार्थ के होता है। काय की अपेक्षा? पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा पदार्थ के ध्रुव भी होता है। अर्थात पर्याय दृष्टि को छोड़कर केवल पदार्थ का ही ध्रुव नहीं होता है, किंतु उत्पाद और व्यय की तरह वह भी एक अंश स्वरूप है, सर्वांश स्वरूप नहीं जानना। अर्थात द्रव्य का या वस्तु का पूरे का नहीं ध्रुवपना है, किसी उसके एक अंश का ध्रुवपना है। वस्तु किसी एक अंश से उत्पाद रूप है, एक अंश से व्यय रूप है, एक अंश से ध्रुव रूप है। तो ऐसा जो है वो वस्तु सर्वांश नहीं है, पूर्ण रूप में वस्तु का ध्रुवपना नहीं जानना। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार उत्पाद और व्यय द्रव्य दृष्टि से नहीं होते हैं, उसी प्रकार ध्रुव भी द्रव्य दृष्टि से नहीं होता है, किंतु यह भी पर्याय दृष्टि से होता है, इसलिए उसको भी वस्तु का एक अंश रूप कहा गया है। यदि तीनों को द्रव्य दृष्टि से ही माना जाए तो वस्तु सर्वथा अनित्य और सर्वथा नित्य ठहरेगी। देखो यहाँ अपन को बहुत सावधानी से वस्तु स्वरूप को समझना है। अपन कहीं तो कह देते हैं कि ध्रुव द्रव्य दृष्टि से है, कहीं कह देते हैं कि ध्रुव पर्याय दृष्टि से है। अब यहाँ समझना, तो यहाँ ध्रुव दृष्टि से का मतलब होता है, वैसे तो अपन उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों को द्रव्य के ही अंश हैं,
समझे ना। तो जब अपन पूरी वस्तु की दृष्टि से विचार करेंगे तो द्रव्यार्थिक नए वो विवक्षा लगेगी दूसरी। कैसी लगी? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए। एक दृष्टि से पर्याय भी द्रव्य में हो रही है और कथनचित वे पर्याय नित्य, वो कथनचित वे पर्याय द्रव्य रूप ही है। तो जब अपन अभेद दृष्टि से तीनों को देखेंगे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से उत्पाद व्यय भी द्रव्य ही है। क्या कहा? जिस समय जिस पर्याय रूप से द्रव्य को देखेंगे तो उस दृष्टिकोण से वो द्रव्य ही दिखेगा अभेद दृष्टि से, और भेद दृष्टि से देखेंगे तो ये तीनों पर्यार्थिक नय के विषय बन जाएंगे। क्या कहा? जब भेद दृष्टि से देखेंगे तो ये तीनों पर्यार्थिक नय के विषय बनेंगे, द्रव्य भी। और जब काय की दृष्टि से देखेंगे, जब अभेद दृष्टि से देखेंगे तो ये तीनों द्रव्य भी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? द्रव्य रूप ही दिखाई देंगे। तो तीनों द्रव्य रूप कैसे दिखाई देंगे? कि द्रव्य ही क्या होगा? आपको उत्पन्न होते हुए दिखेगा, द्रव्य ही व्यय होते हुए दिखेगा, द्रव्य ही ध्रुव रहते हुए दिखेगा। क्यों? कि किसी दृष्टि से तीनों अभिन्न है, एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु है। जब पर्यार्थिक नय से द्रव्य को देखेंगे तो उत्पन्न विनष्ट होता हुआ दिखेगा, पर्यार्थिक नय से द्रव्य को देखेंगे तो वो उत्पन्न विनष्ट होता हुआ दिखेगा। और जब क्या देखें? ध्रुव दृष्टि से देखेंगे, मतलब उसे पर्यार्थिक नय की ध्रुव दृष्टि से देखेंगे तो वो ज्यों का त्यों भी दिखेगा। गुण पर्याय द्रव्य, गुण पने की अपेक्षा कहो, पर्याय पने की अपेक्षा नित्य रहती है द्रव्य में। पर्याय पने की अपेक्षा पर्याय बदलती रहती है और पर्यायपना नित्य रहता है। तो पर्यायपना भी द्रव्य का नित्य धर्म है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीन धर्म है। समय सारणी में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति त्रैकालिक मानी। तो ये पर्याय भी, पर्यायपना भी नित्य धर्म है द्रव्य में। ये इसका कभी द्रव्य में अभाव नहीं होता है। सदा काल द्रव्य पर्यायपने रूप वर्णन करेगा, तो वो भी उसका नित्य धर्म है। जैसे ध्रुवपना नित्य धर्म है, ऐसे पर्यायपने का भी नित्य धर्म है। उत्पादपना भी नित्य धर्म है, व्ययपना भी नित्य धर्म है। किसी समय द्रव्य ऐसा नहीं होगा कि किसी समय द्रव्य व्यय होता हुआ नहीं दिखे, किसी समय द्रव्य ऐसा नहीं होगा कि उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखे। प्रति समय किसी समय ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य ध्रुव रहते हुए नहीं दिखे। प्रति समय द्रव्य में ये तीनों धर्म सदा काल विद्यमान दिखेंगे। तो ये कथनचित तीनों धर्म द्रव्य में नित्य हैं। तभी उसमें प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय होता हुआ दिखेगा, नवीन पर्याय का उत्पाद होता हुआ दिखेगा, और ध्रुव पने से वस्तु ज्यों की त्यों होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा ये तीनों धर्म नित्य हैं द्रव्य में। ये धर्म है द्रव्य की। इसलिए ये 47 शक्तियों में इसको 3 शक्तियां नित्य मानी है। उत्पाद में ध्रुवत्व नाम की शक्ति समय सारणी में 47 शक्तियों में पड़ी कि नहीं पड़ी? तो क्या है? ये शक्तियां प्रकार है। एक समय ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य में उत्पादपना नहीं हो, व्ययपना नहीं हो, ध्रुवपना नहीं हो। तो नित्य है ये तीनों शक्तियां। तो ये नित्य है मतलब द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा। जब नित्य है तो हमेशा द्रव्य में रहेंगी। और जब अपन भेद की दृष्टि से देखेंगे तो पर्यार्थिक नय का विषय बनेंगी तीनों शक्तियां।
गुण भी पर्यायवार्थिक नय का विषय बनेगा, पर्याय भी पर्यायवार्थिक नय का विषय बनेगा। क्यों कि द्रव्य सदा अकेले गुण रूप नहीं रहेगा, पर्याय रूप भी रहेगा। यानी इनको भेद दृष्टि से देखेंगे तो पर्यायवार्थिक नय का, क्योंकि भेद पर्याय कहलाती, अभेद द्रव्य कहलाता। अभेद निश्चय भेद, उसको निश्चय न कहो, अभेद निश्चय भेद व्यवहार। आध्यात्मिक दृष्टि में जो निश्चय व्यवहार के धर्म बता रहे, तो वही जो है वहां यहाँ द्रव्यार्थिक नय से कहेंगे और वहां उसको ही निश्चय नय और व्यवहार नय के नाम से जाना जाएगा। व्यवहार माने भेद और निश्चय माने अभेद। तो अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय नय से ध्रुव दिखेगा और निश्चय नय, एक देश निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, पर होगा ही क्रम पर्याय, पर्यायवार्थिक नय के तीनों भेद हैं। तो पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होगा, चाहे वो अशुद्ध रहे, चाहे एक देश शुद्ध रहे और चाहे पूर्ण शुद्ध रहे, पर पर्याय के बिना द्रव्य नहीं मिलेगा आपको। इसलिए गुण पर्यायवत द्रव्य, ये दोनों धर्म द्रव्य के सदा काल द्रव्य में पाए जाते हैं। तो ये काय की अपेक्षा अभेद दृष्टि से, अब द्रव्य दृष्टि का उसको अभेद दृष्टि द्रव्य पने की द्रव्य दृष्टि को मैंने जब अपन अभेद दृष्टि से द्रव्य को देखेंगे तो द्रव्य तीन रूप दिखेगा सदा काल। आप उत्पाद रूप दिखेगा एक ही समय, व्यय रूप भी दिखेगा और स्वरूप रूप भी दिखेगा। और भेद दृष्टि से देखेंगे तो तीनों ये पर्यायवार्थिक नय के विषय बन जाएंगे। बच्चा है जैसा भेद दृष्टि से एक ही समय में तीनों रहेंगे तो एक द्रव्य नहीं कहलाएगा पूरा, पर क्या कहलाएगा वो उसके अंश कहलाएंगे। जब अभेद दृष्टि से देखेंगे तो अभेद दृष्टि में पूरा द्रव्य है वो एक ही समय में। वो पूरा द्रव्य कौन सा, वो भेद का द्रव्य है और ये अभेद का द्रव्य है। जब अभेद दृष्टि से द्रव्य पना देखेंगे तो द्रव्य पना अपने लिए सदा काल इन तीनों में व्याप्ता हुआ दिखेगा। मैंने भेद दृष्टि माने तीनों को भिन्न भिन्न रूप से द्रव्य में देखना, द्रव्य में देखना, एक ही समय में, एक ही समय में एक देख लेना, एक ही समय में द्रव्य में तीनों को भिन्न भिन्न देखना। ये पर्यायवार्थिक नय से द्रव्य का स्वरूप हो गया। और द्रव्य दृष्टि से सब तीनों में एक द्रव्य अखंड दिखाई देगा, क्योंकि बिना उत्पाद व्यय द्रव्य के कोई द्रव्य होता नहीं। अब ये देखने का तरीका है, कौन सी दृष्टि तुम्हारी, द्रव्य दृष्टि में भी तुम्हारी तीन दृष्टियां होंगी। तो क्या इसको द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में डाल सकते हैं? डालते ही है वो तो। द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में तीन भेद हो जाएंगे, उत्पाद व ध्रुव। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में अखंड दिखेगा आपको। पर्यायार्थिक नय में क्या कैसे कहेंगे? हो गए ना तीन ये पर्यायार्थिक नय। जब ध्रुव उत्पाद व्यय देखोगे तो पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया। द्रव्य किसी अपेक्षा से उत्पन्न हो रहा है, किसी अपेक्षा से व्यय को प्राप्त हो रहा है, किसी अपेक्षा से ध्रुवपने को प्राप्त हो रहा है। और जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तीन चीजें दिखेंगी नहीं, एक द्रव्य अखंड द्रव्य दिखेगा आपको। एक ही समय में द्रव्य तीन रूप परिणमन करते हुए भी अभेद पने को लिखे हुए है। वो कोई तीन द्रव्य नहीं बन गए। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से एक ही द्रव्य है, वो अखंड द्रव्य है, वो सदा काल ऐसा एक रूप परिणमित होता है। अगर नहीं एक छोटे दृष्टांत से बताएं थोड़ा। दृष्टांत दे रहे क्या, समझने के लिए पूछ रहे कुछ? दृष्टांत समझने के लिए आप सब ये भैया ये कह रहे हैं कि आप एक दृष्टांत से समझो। ये पंखा है, हाँ ये पंखा घूमता है, रुकता है और पंखे पने से ज्यों का त्यों बना रहता है सदा काल। तो तीन पंखे में तीन रूप हो गए, उत्पाद व्यय ध्रुव। पंखे पने से ध्रुव है, घूमने की अपेक्षा वो रुकता है और खड़ा होता है, चलता है। ये तीनों चीजें उसमें चलती हैं। तो अब पर्याय दो होंगी एक समय में। जिस समय वो चल रहा है उस समय उसी समय वो रुका हुआ है, नहीं जिस समय वो चल रहा है तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा रुका हुआ है। पूर्व पर्याय जो उसकी रुकी हुई थी उसका व्यय हो गया अभी, और अभी वर्तमान की पर्याय वर्तमान चल रही है वो घूमने वाली चल रही है।
और पंखे पने से दोनों में सब में ध्रुवपन है उसका निरंतर। उस समय भी वो ध्रुव पंखा ही था जब रुका है, चल रहा है तब भी पंखा ही था। पंखे पने की अपेक्षा पंखे में 3 रूप हो गए, पंखा रुकता है, चलता है, पंखे पने से ध्रुव रहता है। समझ में आ गया? अब इसको एक दूसरे दृष्टांत पर घटा देते हैं, जैसे स्वर्ण है। अब स्वर्ण का वो स्वर्ण भस्म बन गया, दवाई के रूप में काम आ रहा है वो, तो इसको अपन उसमें कैसे घटाएंगे? अपन द्रव्यपना भी और पर्यायपना भी और वो उत्पाद भी और द्रव्य भी उसके अंदर पर्याय बताओ तो। अब वो हालांकि गुण तो उसके वही रहेंगे, मतलब जो स्वर्ण के गुण है स्वर्ण भस्म में, लेकिन उसके पर्याय सर्वथा चेंज हो गई उसकी। कैसी हो गई चेंज सर्वथा? वो भस्म में हो गया ना वो, तो पर्याय बदल गई ना, तो हाँ। सर्वथा चेंज नहीं हो गई। हाँ। स्वर्णपना जो कहते हैं उसमें एक पर्याय, उसमें स्वर्णपने की जो भी तो है भी पूरा चेंज नहीं होगा। अगर पूरा चेंज होगा तो वो द्रव्य नहीं रहोगे, वो स्वर्णपना नहीं रहेगा, स्वर्णपना ही खत्म होगा। क्योंकि उसकी कास्ट तो वही रहती है, स्वर्ण के बराबर है इसकी। तो कास्ट नहीं रहेगी, वस्तु शुरू है तो कास्ट एक तरफ कास्ट होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऐसा नहीं लेना, एग्जाम्पल तो कम हुए थे, ये तो एग्जाम्पल में पैसे नहीं लगाऊंगा, हाँ इसे तो वस्तु लगाऊंगे तो। उसमें नहीं, तो उसमें वो जो सोना था वो पहले डिग्री रूप में था, अब भस्म रूप में है, पर स्वर्णपना जो कहते हैं उसमें, तो स्वर्णपने में कोई अंतर नहीं पड़ा, उसके गुण जो कहते हो वो सोना वही का वही, पर अवस्था बदल गई है। पूर्व पर्याय का अभाव हो गया, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है, वर्तमान पर्याय का उत्पाद हुआ है। स्वर्ण पने से या गुण पने से तो सोना जो कहते हो। सब में कोई में भी लगाओ तो वस्तु का स्वरूप है, ये तो सब वस्तुओं का स्वरूप बता रही है। ये कोई किसी व्यक्ति की और किसी धर्म की बात नहीं चल रही, ये तो त्रैकालिक सत्य चल रहा है। यहाँ कोई किसी व्यक्ति वस्तु की बात नहीं, किसी व्यक्ति संप्रदाय की बात नहीं चल रही। ये तो त्रैकालिक वस्तु का स्वरूप है, सब द्रव्यों का स्वरूप है। कहीं भी लगाओ तो सब में लगेगा। ये तो त्रैकालिक सिद्धांत है, कोई आज के लिए थोड़ी है, ये तो सदाकाल वस्तु स्वरूप है। तो ये जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक अपने जीवन में बहुत भ्रम चलेंगे, बहुत आभास रहेंगी, बहुत कल्पनाएं होंगी, धर्म जीवन में आएगा नहीं। इन्होंने जो लिया हुआ है कि जो उत्पाद व्यय होते हैं वो वस्तु के अंश में होते हैं, वस्तु की नहीं होती, वो किस अपेक्षा से लिया? भेद नय से तो क्या है, भेद नय से, भेद नय से है। अंशात्मक दृष्टि से विचार करने पर, अभेद दृष्टि से देखो तो सोना सोना ही, एक समय में पूरा सोना है वो, एक ही समय में तीनों मय अभेद सोना है वो। इनको अलग अलग नहीं कर सकते आप सोने में से। ऐसे अंश नहीं है ये कि बिल्कुल पृथक हो जाए तो वे पूरे के पूरे अलग वस्तु बन जाएंगे। तो वो अभेद दृष्टि से तीनों मय अखंड एक सोना एक ही समय में, भेद दृष्टि से सोना त्रयात्मक दिखाई देगा। ऐसी सब में लगा लो। तो जो उत्पाद व्यय ध्रुव होती है वो अंशों में होते, वस्तु के नहीं होते, वस्तु के नहीं होते। वस्तु में तो देखेंगे तो वस्तु की होती है, अभेद से देखेंगे तो वस्तु की होते हैं। भाई अभेद दो प्रकार को है, एक अभेद है भेद वाला अभेद, प्रमाण का अभेद, एक अभेद है नए का अभेद। प्रमाण का अभेद और नए का अभेद कैसे? प्रमाण का अभेद और नए का अभेद ये है कि सामान्य और विशेष, सामान्य कहलाता है सबका अखंडपना और विशेष कहलाता है उसकी खंड खंडपने रूप में देखना। जैसे द्रव्यार्थिक नय से अपन द्रव्य में दो चार पक्ष जब बनाते हैं द्रव्य के, कौन चार पक्ष बनाते हैं? द्रव्य के चार पक्ष जब अपन बनाते हैं कि द्रव्य में सामान्य पने की अपेक्षा द्रव्य एक है और विशेष पने की अपेक्षा द्रव्य में प्रदेश होते हैं, गुण होते हैं, पर्याय होते हैं एक ही समय में। सामान्य पने की अपेक्षा द्रव्य तीनों में अखंड एक द्रव्य है और विशेष पने की अपेक्षा में द्रव्य कितनी चीजें? प्रदेश अलग है, अलग का मतलब ऐसी वस्तु से अलग नहीं, अतद भाव रूप भेद। गुण अलग है, पर्याय अलग है। तीन दृष्टिकोणों में द्रव्य देखा जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये भेद होगा द्रव्य में। और जब अखंड देखेंगे
तो इन तीनों का एक अखंड पिंड है द्रव्य। जो अखंड देखेंगे तो फिर उत्पाद व्यय उत्पाद ध्रुव फिर अपन को कुछ नहीं दिखेगा, एक द्रव्य सामान्य दिखेगा बस। सत के सत्य न अपन को उत्पाद दिखेगा, न व्यय दिखेगा, न प्रदेशों के भेद दिखेंगे, न गुणों के भेद दिखेंगे, एक अखंड वस्तु दिखाई। सत उसी को सत कह रहे हो का न ध्रुव दिखाई देगा, न ध्रुव दिखाई देगा। ये ध्रुव दिखाई देगा तो वो वस्तु तुमने पूरी नहीं देखी, एक अंश देख रहे हो। सत हो गया वैसा। सत नहीं हो गया, सत का एक अंश हो गया। नहीं, ध्रुव की नहीं कह रहे, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त अगर तीनों अखंड दिखाई दे तो सत कहलाए। अब वही कह रहे हैं कि वो सत है, अगर तुमने उसमें कोई दृष्टिकोण लगाया तो वो सत नहीं रहेगा, फिर वो पर्याय नहीं कर। उत्पाद सत, व्यय सत और ध्रुव सत तीन हो गए फिर अलग अलग। तो सत के तीन हिस्सा हो गए फिर। अथवा अपन प्रदेश सत, गुण सत, पर्याय सत हो गए। तो सब जैसे गुण पर्याय व द्रव्यम कहते तो गुण पर्याय और प्रदेश व द्रव्यम की परिभाषा हो सकती है। देखो भाई, अभी हम पहले समझा भी चुके हैं कि प्रदेशत्व गुण के कारण से प्रदेश होते हैं, तो वो भी गुण ही है, गुण पर्याय में प्रदेश आ जाते हैं। परंतु चूंकि प्रदेश की अपेक्षा द्रव्य अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रदेशत्व गुण को अलग करना पड़ा है। वो कोई गुणों से अलग नहीं है प्रदेशत्व, परंतु चूंकि जब अपन को द्रव्यों के प्रदेशों की अपेक्षा भेद करना पड़ेंगे तो कोई द्रव्य एक प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है। अगर आप प्रदेशों की अपेक्षा भेद नहीं करोगे तो सब द्रव्य फिर एक ही प्रदेशी हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? वह विवक्षा दूसरी है, पर दो विवक्षाओं में वो गर्भित है। जब अपन गुण पर्यायवत द्रव्यम कहते हैं तो प्रदेशत्व गुण भी गुणों ही में आ जाता है, परंतु उसकी अपेक्षा अपन जब प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा विचार करते हैं तो अपन को पूरे द्रव्य की अवस्था देखते हैं। फिर जब प्रदेशत्व गुण से वो द्रव्य की अवस्था, वो अपन प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा अपन बोलते हैं देशान, देश देश माने द्रव्य, व्यंजन पर्याय, उसको दूसरे अर्थ में कहें व्यंजन पर्याय। और अन्य गुणों की अवस्था देखते हैं तो उसको अर्थ पर्याय ले लेते हैं। भावी गुण की पर्याय है, परंतु चूंकि अपन को द्रव्यों में प्रदेशों की अपेक्षा भेद बताना है, इसलिए उस गुण को अलग कर दिया आकार की अपेक्षा। क्यों? क्या उस अपेक्षा से आकार सब द्रव्यों के अलग अलग होगी, एक जैसे आकार नहीं होगी। पर बाकी गुणों का आकार सब द्रव्यों का जो विशेष, अच्छा विशेष गुण फिर अलग करना पड़ेंगे। सामान्य गुणों की अपेक्षा तो सब द्रव्य एक जैसे होंगे, वे भी सब नहीं होंगे एक से, क्योंकि प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा सब द्रव्यों का आकार अलग अलग होगा। जैसे धर्म द्रव्य का आकार और अधर्म द्रव्य का आकार लें तो क्या इसमें अंतर आएगा? अंतर नहीं, काय के लाने अंतर, उनकी अपनी अपनी अपेक्षा अंतर आएगा। एक द्रव्य का आकार दूसरा द्रव्य का नहीं बनेगा, पर उसका प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी ज्यों के त्यों आकार होगा, उतनी बड़ा बराबर बराबर होगा, वो अपेक्षा दूसरी होगी। तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? माने अंतर नहीं होगा भाई, इसलिए उसको साधारण असाधारण गुणों में जब लेते हैं तो तीन प्रकार की समय सारणी में ये शक्तियां बदलाई, साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण। तो जब प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से विचार करेंगे तो उसमें तीन प्रकार की घटित होंगी। किसी अपेक्षा से तो वो गुण साधारण है, कैसा साधारण है, दूसरों में भी उसके बराबर पर आवे तो उसको बोलते साधारण। साधारण गुण किसे कहते हैं? जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाए जो गुण, वो साधारण कहलाते। तो उसमें तीन पना विघटित होगा उसमें कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के जो प्रदेशत्व गुण है वो साधारण भी है, और जीव और तुम्हारे उसकी अपेक्षा लगाओ, जीव नहीं, जीव को भी सामान्य से छोड़ दो, उसमें असंख्यात है, परंतु फैलने सकुड़ने की अपेक्षा उसमें भी साधारण पना हो जाएगा। वो लगाओ आप काल द्रव्य और आकाश द्रव्य की अपेक्षा वो असाधारण है। कौन से? प्रदेशत्व गुण वो साधारण भी है असाधारण भी। क्यों? कि जीव तुम्हारे से काल और आकाश द्रव्य में वो प्रदेशत्व गुण असंख्यात अनंत प्रदेशी और एक प्रदेशी है। काल में एक प्रदेशी, एक ही प्रदेश अकेला रहेगा, उस गुण का कार्य एक प्रदेश वाला होगा, और आकाश द्रव्य का कार्य अनंत प्रदेशात्मक होगा। तो वो समान नहीं है इन द्रव्यों से, असाधारण है उसके लिए उस दृष्टि से। पुद्गल में कैसे रूप में लेंगे? एक भी होता संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी भी, जैसे
स्कंद की अपेक्षा। तो उसमें वही तो कह रहा है, 3 पना घटित करते हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी। वो तो स्कंद की- उपचार, हाँ तो वो उपचार का कथन लगाना पड़ेगा ना। वो उपचार प्रदेश और गुण के परिमाण की विविधता होगा इसमें 4 प्रकार की। माने उसका जो है अपन अशुद्ध पर्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो गया, वो एक द्रव्य का नहीं है, वो अनेक द्रव्यों का समग्र रूप से माना जाएगा। एक द्रव्य की अपेक्षा तो काल द्रव्य बराबर है उसका एक प्रदेशी परिमाण। अब ये सारे भेद प्रभेद समझ आना है, तो उनको अलग विशेषता नहीं बताओगे तो आप कैसे सबसे द्रव्यों से उसकी पृथकता समझोगे। इसलिए सामान्य से विशेष बलवान होता है। तुमने सामान्य से समझ लो द्रव्य का लक्षण, अब वो तुम्हें सब द्रव्य एक से थोड़ी हो जाए। अब जब तक तुम विशेष से नहीं समझोगे तब तक तुम द्रव्यों को सही स्वरूप समझ नहीं सकते, भ्रांति रहेगी तुम्हें द्रव्यों के बारे में। इसलिए टोडरमल ने लिखा कि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे। सामान्य से विशेष समझना ये अपने लिए ज्यादा कल्याणकारी है। सामान्य से ज्ञान कर लो, साहब तुम भारतीय हो ना, तो हम भारत में आएंगे, तुम्हारा नाम लिख लो हमने, संजय भाई भारत में मिलेंगे हमें, अब इतने आगे मिल जाए तुम भारत वाले क्या नहीं, तुमने सामान्य से भारतीय हो तुम, परंतु विशेष में तो समझो तुम कि भारत के तो हैं, और भारत कोई सामान्य थोड़ी चीज है कि इतनी सी जगह है जो बैठ मिल जाए तुम्हें। जब तक आप विशेष नहीं समझोगे कि भैया भारत में इतने प्रदेश होते हैं, इतनी तहसीलें होती हैं, इतने जिले होते हैं, उन जिलों में इतने जिले होते हैं, इतनी तहसीलें होती हैं, इतने उनमें गांव होते हैं कि तहसीलों में, और उन गांव में इतने घर होते हैं, मोहल्ला होते हैं, इतने घर होते हैं, उन घरों में भी फिर इतने मंजिल होते हैं, इतने बाढ़ होते हैं, क्या क्या होते हैं। अब जब तक पूरा नहीं समझो तब तक इतने आगे तुमसे मिल जाएंगे। ऐसी द्रव्य का मूल स्वरूप क्या है, कितने भेद वाला है, कैसा भेद वाला है, अब पूरा नहीं समझो तो तुमने द्रव्य पकड़ लिया, तुम द्रव्य को बैठ गए तुम ध्यान में। कहा ध्यान में कर रहे तुम, ध्यान में सूत रहे हो तुम, या कल्पनाएं करो झूठी, निर्विकल्प होगे द्रव्य का अनुभव तो नहीं कर पाओगे। अब समझो नहीं तुम तो नहीं साहब हमें क्या करने, समझ गए हमें तो कल्याण करने, हम और कल्याण करने हम तो आत्मा है, और आत्मा बस हमें आत्मा के अलावा कुछ नहीं। पर आत्मा है कहाँ हो जाता बताओ, वो आत्मा है कैसो, अशुद्ध है कि शुद्ध है, पर्यार्थिक नय को विषय है कि द्रव्यार्थिक नय को। पर्यार्थिक नय में भी कितनी शुद्धता है, कौन सी गुण स्थान की है, चौथे की है कि पांचवें की है कि हो गए तुम भगवान में पूरी पर्याय में शुद्धता प्राप्त करने, तो पूरे गुणस्थानों का, और गुणस्थानों में एक एक गुणस्थान के इतने भेद है। चौथे गुणस्थान वाले चारों गति के जीवों को देखो, नारगी है सब छायक सम्यक दृष्टि, और 24 घंटे लड़ते मिलेंगे, और तुम कहोगे जी सम्यक दृष्टि कैसे, छायक सम्यक दृष्टि पहले नरक में असंख्यात तो मिलेंगे आपको, अभी क्या कर रहे नहीं होते, बैठे बैठे ध्यान कर रहे नहीं होते, तो सम्यक दृष्टि लड़ाई झगड़ा कर 24 घंटे लड़ते ही लड़ते, मान लो तुम सम्यक दृष्टि को। और तो 16 कारण चल रही 3 नर्क होता, आके तीर्थंकर बनेंगे भी, तो ये तीर्थंकर यहाँ जी निरंतर 24 घंटे सागरों पर्यंत लड़ रहे, ये तीर्थंकर बने यहाँ से, 16 कारण भावनाएं चल रही है इनकी। माने किसी विरोध की दिख रहा कि लड़ भी रहे और सब जीवों के हित की भावना भी भाग इतने परस्पर विरोध खड़े होंगे, अगर तुमने पूरे वस्तु स्वरूप को नहीं समझा तो समझ लेना कि तुम्हारी हालत नहीं थे कि धोबी कुत्ता बन जाओगे। इसीलिए गंभीरता से कछु भी अपन ने पकड़ ली क्रिया 2-4 और रोजिना को रोजिना रोटेशन में कर ली, और हम तो धर्मात्मा है, और बाकी ये बात अधर्मात्मा है। शांति धारा वाले धर्मात्मा है, स्वाध्याय करने वाले अधर्मात्मा है, और स्वाध्याय करने वाले शांति धारा वाले अधर्मात्मा है, स्वाध्याय करने वाले धर्मात्मा है। हो गए सब धर्मात्मा, हो गए सब अधर्मात्मा। कदाचित शांति धारा वाले जैसे नार की ये फंस गए, अभी कोई कदाचित शांति धारा वाले भी फंस गए सांप्रदायिक बुद्धि में, तो अब उनको उनके संग शांति धारा करने पड़ना था, जीने पे हो तो। पर अब का कैसे कर रहे तुम्हें पता हो, गली पड़ी बजाय सर ही उनकी लड़की की शादी कर दी तुमने व्यवहार भाषियों में, अब तो तुम्हें शांति धारा नहीं करोगे, तुम घर में रहने नहीं, भगा दे मार कूट के तुम्हें। वो कभी कभी आर्थिक धारी पकड़नी पड़ती है, तो तुम्हें पता है कि जी कर रहे हैं कि जी मजबूरी में निभाए रहे, इनकी गली में डाल दीजिए ढोलक के बजा बेटा,
न हम तेरी सर फोड़ देंगे। अब बजा रहा हो कि रो रहा बजाओ तुम्हें, तुम समझ सका बाहर में क्या कर रहा हो, कैसे कर रहा हो। तो अपन ने तो एक लक्षण मोटी मोटी बना ली कि जो स्वाध्याय नहीं करता वो धर्मात्मा हो नहीं सकता है। उनने बना लो जो शांति धारा नहीं करता है वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता है। जो महाराजों को नहीं मानता आज के वो सम्यक दृष्टि, जो कान्जी स्वामी को नहीं मानता वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। ऐसे उपदेशक है अभी। जो कान्जी स्वामी को नहीं मानते हम उसको सम्यक दृष्टि किसी काल में नहीं मानेंगे। हो गया सम्यक दृष्टि। ये व्यक्तिवादी सांप्रदायिक बुद्धि तथा कथित तुम्हारे जी जितने भी बंदरी हैं जिनने तनक सीख लाओ सांप्रदायिक बुद्धि से और अपने उल्लू सीधो करवे के लाने मान ख्याति लाभ पूजा के लाने एक व्यक्ति के गीत गाउन लगे और बाकी सबको गाली देने लगे, ये हो रहा है धर्मात्मा। जब तक आप वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे पक्षपात से रहित होगे आप सही तरीके से जी नहीं सकते। किसी के प्रति दुर्भाव तो करोगे ही नहीं और धर्मात्मा है तो यथाई उनके प्रति बहुमान करोगे, पर एकांगी दृष्टिकोण नहीं होगा कि वे अकेले हैं बाकी कोई धर्मात्मा नहीं हो सका। ऐसे लोग हैं कि इस काल में 3 के अलावा सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सका, 2 के अलावा काजी स्वामी और चंपा बेन, इसके अलावा इस काल में कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सका। जाओ सोनगढ़ में उते भी उनके पक्षपाती अलग है। बेन श्री के मानने वाले अलग संप्रदाय और स्वामी जी के मानने वाले अलग, और फिर स्वामी जी ने कही निहाल भाई हमसे पहले मुक जाएगा तो निहाल भाई के भगत अलग। युद्ध मचे हुए सब जगह बिना समझे हुए तत्व को पक्षपात में व्यक्ति की भगत बन के और 24 घंटे एक दूसरे के प्रति दुर्भाव कर रहे हैं। उतना ही बैठे बैठे वे उनको टेढ़े मुंह से देख रहे, वे उनको टेढ़े मुंह से देख रहे। अगर स्वामी जी बने तीर्थंकर उनकी आरती नहीं उतारो तो तुम्हें तेरे नहीं सका। सोनगढ़ में रहना है तुम्हें तो कांजी स्वामी के प्रवचन सुनना पड़ेंगे आपको। आप आचार्यों के पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, आचार्यों की वो सुनना जरूरी है आपको। आचार्यों ने कहा कहीं हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे तीर्थंकर तो कांजी स्वामी है। अणु और परमाणु अलग अलग ही एक ही और वो एक प्रदेशी होते हैं कि बहुप्रदेशी होते हैं। अब रोज इधर चर्चा चल रही है फिर तो वही चर्चा फिर वही तो घूम फिर हम ये कह रहे हैं कि तुम जो है ना तो सुनवे टाइम से आते हो ना टाइम से पूरा सुनते हो और फिर वही के वही तुम्हारे प्रश्न चलते हैं, घंटों से हमारी चर्चा चलती है। अब तुम्हारे आने वही की वही अब इनकी चर्चा अब कल घंटों से वही नहीं चली हमारी परमाणु की उपदगल स्कंद की कि स्कंद में परमाणु बहुत सारे नहीं हो जाते। एक परमाणु एक अणु की बात कर रहा हूँ एक ही अणु। पहली बात तो जैसे इसमें फिजिक्स में मतलब अपन इसमें देखते हैं परमाणु और अणु, परमाणु बड़ा होता है और अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है। तो वो जैसे परमाणु है तो वो भी एक प्रदेशी होता है बहुप्रदेशी होता है। जैसे उसमें अरे भैया तुम फिजिक्स में जैसे एक तरफ रखो जी वैज्ञानिकों की अणु परमाणु अलग अलग कर रहे हैं उनने और ये सब अणु परमाणु तो अनंत खुदगल परमाणुओं के पिंड है सब भी जान रहे हैं अणु परमाणु का कौन। परमाणु के भी 3 भेद और उसमें भी उन्होंने जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 3 उस परमाणु में भी 3 शक्तियां बताई उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। तो वो एक ही बहुप्रदेशी होती है। एक ही अणु में ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं, उसमें कोई अलग अलग नहीं होगा भी अणु। अब उनका परिणमन कैसा हो रहा है अब उस हिसाब से फिर वो स्कंद बनेंगे। द्विअधिक माने जो उसमें जो है जैसे 2 अधिक शक्तियां ज्यादा प्रकट हो गई उसमें स्पर्श गुण की स्निग्ध रुक्षत्व गुण की शक्तियां ज्यादा प्रकट हो गई तो उनमें फिर कैसा परिणमन होगा भेद प्रभेद वो सब अलग खड़ा हो जाएगा। बहुप्रदेशी कहाँ से हो जाएगा? एक प्रदेश सबसे छोटा हिस्सा है। एक अणु पर में शक्तियों का व्यक्तिपन अलग अलग होगा फिर पर्याप्त से अणु और परमाणु तो एक ही कहे जाएंगे। अरे वो तो एक ही है। हाँ एक ही अणु और परमाणु 2 नहीं है, वो एक ही है। हाँ फिर उसको परमाणु क्यों? अरे भाई शुद्ध घी और घी का अंतर है, उसमें विशेषण लगा था अपन ने विशेष शुद्ध घी को शुद्ध कह दी। हाँ शुद्ध घी विदेश वाले कहते ऐसा है
विदेश में अगर तुम कहो हमें शुद्ध दूध चाहिए, कि पागल है तुम, कहाँ से आया है ये बता? दूध तो शुद्ध ही होता है ना। अच्छा, शुद्ध विशेषण है, ऐसा परम विशेषण है अणु में, ये बात। अरे वो कहेगा तू इधर इंडिया का आया क्या? अशुद्ध दूध भी मिलता क्या वहां पर? ये दूध तो अशुद्ध शुद्ध ही मिलता है यहाँ पर। दूध में कोई दूसरी चीज मिलाई जाती है, उसको दूध कहते क्या फिर? तो जब उनको अपन अशुद्ध को भी शुद्ध घी के लगे तो फिर उसको लगाना पड़ेगा कि भैया शुद्ध घी दे दो। तो मतलब क्या है कि अपन इतने माने विवेकहीनता में जी रहे हैं कि तुम्हारे लाने कछु भी चर्चा का माने कछु भी चीज है तुम्हारी समझ में नहीं आ सका। इतने अपन ने मूर्ताएं अपने जीवन में धारण कर रखी है, धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, व्यक्तियों के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर इतनी मूर्ताएं धारण कर रखी हैं। 6 प्रकार को मिथ्यात्व, 5 गृहीत मिथ्या 30 प्रकार को है। कौन सो? मोटो 6 के संबंध में 5 प्रकार का। देव, गुरु, धर्म, आप, तागम, पदार्थ, ये धर्म से संबंधित 6 चीजें हैं। और इनके संबंध में एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये 5 प्रकार को मिथ्यात एक के बारे में। 6 पंचे 30 प्रकार को धर्मांधता वाला मिथ्यात है, गिरिज मिथ्यात है। अगीत मिथ्यात तो मूल में भावदीपता में 3 प्रकार को बताओ। पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार, ममकार, बुद्धि। दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि। ये 3 प्रकार को अगीत मिथ्या सिखाया नहीं जाता, ये अनादिकाल से जीव के चलते ही रहता है। इसके संबंध में, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में ये तो चल ही रहा अनादिकाल से। अब नया जो तुमने ग्रहण करो थे, देव, गुरु, तुम्हारे देव अलग, हमारे देव अलग, तुम्हारे गुरु अलग, हमारे गुरु अलग, तुम्हारा धर्म अलग, हमारा धर्म अलग, तुम्हारे वक्ता अलग, हमारे वक्ता अलग, आप्त, आगम, तुम्हारे शास्त्र अलग, हमारे शास्त्र अलग। देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम और पदार्थ, तुम्हारे माने हुए पदार्थ अलग, हमारे माने हुए पदार्थ अलग। उनके 6, उनके 5। ये धर्म के नाम पर तुमने नया ग्रहण किया, और इनमें एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, 30 प्रकार का गीत मिथ्यात्व तो वर्तमान में आपको धर्म के नाम पे चलता है। अब आप देख लो कहां का मान रहे तुम, किसके संबंध में। तुम्हारे गुरु कौन से हैं, तुम्हारे शास्त्र कौन से हैं, तुम्हारे वक्ता कौन, उपदेशक कौन से हैं। देव, गुरु, धर्म, आप, तागम, पदार्थ। पदार्थ में क्या लेते हैं? पदार्थ में 7 तत्व नो पदार्थ, उनका स्वरूप है। ऐसा नहीं अकेले पदार्थ ही मान रहे हो, उनके स्वरूप के बारे में विपरीत मान्यता। तुम जीवों का मान रहे, बेजीवों का मान रहे, कैसे मान रहे? तुम अजीबों का मान रहे, बे कैसे मान रहे? अजीबों को कितने प्रकार से मान रहे, का स्वरूप मान रहे, उनको सही मान रहे कि गलत मान रहे? सब एक अजीब तत्व के बारे में भूले नहीं तो बता रहे 6 द्रव्यों के बारे में। उनका भाव भाषण अलग अलग प्रकार का, पर्याय अलग होती, गुण अलग होते, कैसे अलग होते, कैसे नहीं होते, कैसे अनन्यपना है, कैसे अनन्यपना है। तो अब ये सारे भेद मेरे भेद नहीं समझो तो तुम दूर हो जाए मिथ्या। अब तो अनादिकाल से सब वही, और फिर नौ तुमने जो ग्रहण कर लो, जो देव, गुरु, धर्म, आप, तागम, पदार्थ को जो अलग होगा तुम्हारा, उसमें भी एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। अब उसमें विपरीतता का है, मूर्ति को तुमने भगवान मान लो, जबकि वो तो स्थापना से है, उपचार से है भगवान, और तुमने परमार्थ से नहीं वो भगवान मान लो। तो आओ ये जो तुम्हारा एकांत मिथ्यात्व होगा, तुमने स्थापना नहीं मानी, तुमने साक्षात मान लो स्थापना के भगवान है वे। 9 देवताओं में मूर्ति अलग है, पंच परमेष्टि अलग है, और तुमने उन्हीं को भगवान मान लो। और जो मिथ्यात्व खड़ो होगा, कितने कितने प्रकार की विसंगतियां जीवन में चल रही हैं की के पास टाइम है समझने को। हलू तरह में अपन ने अपनी जो कुछ मान्यता बना रखी था, फटाफट कर लो, चलो उदाहरण चलो जल्दी अपना काम करें, लग गए जियोगे तो पाप में। जो पर पढ़ते हैं कि अब तक की भारी मूरत था तज नीम हलाहल जहर पिया,
शुभ भाव तो कितने करा था, पर 24 घंटे पाप भावों में लगे रहते और अपने को मान रहा है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए। धर्म तो हो ही नहीं रहा, हमें पाप पुण्य कोई पता नहीं है। तुम्हें मंदिर का साहब परिणाम नहीं है तो पुण्य ही नहीं है। मंदिर में आ गए तो कुछ पुण्य नहीं होगा, सास पढ़ रहा है तो कुछ पुण्य नहीं होगा। तुम्हारे अंदर में परिणाम कैसे चल रहे, कितनी संकलितता चल रही, कितनी कथाएं चल रही, कितनों पक्षपात चल रहा, कितने राग द्वेष चल रहे। पुण्य पापों से होत क्या, अकेली क्रिया से होत कभी से। तो अपन को तो परिणामों की पता नहीं है। पुण्य पाप 3 प्रकार के परिणाम पुण्य पाप धर्म है। जीवन के परिणामन की गति, परिणामों में धर्म अधर्म पुण्य होते पाप होते, ना कि कोई क्रिया में, ना कोई बाहर की उठा पटक के बाहर के कौन को मान रहे तुम से। अंदर में तुम्हारे भीतर आत्मा सिद्धि हुई है तो धर्म हुई है। अंदर में तुम्हारे मंद कसाय हुई है तो निगोद में पुण्य कमा लेते तुम कि तीर्थ चक्रवर्ती हो गए पैदा हो गए और इतने ऊंचे कुल में कि भाव से लोग चलो जा, और जैसे तो पाप कमा लेते चल निगो चलो जा धूम मनुष्य पर्याय में आके कैसे हो रहा धर्म। इतने तुम्हारी क्रियाओं से हो रहा हो, इतने तुम्हारे कुल में आगे से हो रहा हो, जाति से हो रहा हो, कैसे हो रहा धर्म। धर्म हो रहा परिणामों से, अधर्म हो रहा परिणामों से, पुण्य हो रहे परिणामों से। अपन को पता ही नहीं है, अपन ने क्रिया पकड़ नहीं। अब क्रियाओं में तुम्हारे परिणाम का कर रहे के कारण से क्रियाएं तो अपन ने हती परिणामों को सुधार में और उन क्रियाओं को अपन ने बना लो परिणाम बिगाड़वे को कारण। निगूद में जब पहुंच जाए जब पता पड़ जाएगा। अबे तो अपन ने शास्त्रों से पढ़ोगे निगूद में बेहोश पढ़ोगे बिल्कुल सुन लीजिए। कच्छू को ज्ञान प्रकट नहीं है, ऐसा है जैसे मूर्छित आदमी डलो हुए तो तुम्हें मरे में और मूर्छित आदमी में कछु पता नहीं पड़ा। ऐसे समझ लो कि जैसे बिल्कुल जीव है ही नहीं, अजीब होगा वो पूरा। उसके पुण्य परिणाम हो जाते, बेहोश होते भी मंद कसाय हो जाती, बेहोशी में भी मंद कसाय तीव्र कसाय चलत रही। वो अपने ज्ञान का विषय नहीं, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु आगम से तो समझ सका कि निगूढ़ से नित्य निगूढ़ से जीव निकलते हैं और ये कई भाव से मुक्त जा सकते हैं। तो जो तो समझ सका, जो तो पढ़ो पढ़ने का नहीं पढ़ो। अपन को दिखा तो नहीं सका, भगवान को दिखाओ, उनने लिखो है तो अपन आगम से तो समझ सका, अनुमान से तो कर सका कि हाँ यह तो होते है। जो भी तो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान की भेद है जी। अगर नहीं ये आपने 30 प्रकार का मिथ्यात्व बताया तो गिरिध मिथ्या, मिथ्या तो नहीं, गिरिध मिथ्या नहीं। तो देव गुरु धर्म आपका पदार्थ ये संशय विपर्य नद्यवसाय और विपरीत एकांत बिना संशय ज्ञान। कहाँ को लगाया तुम सब रे हुए? आप इन्हें तो बोले, हमने नहीं बोले, तुमने असली लगा लिया। क्या लगा 30 प्रकार के कैसे हैं? पहले 6 हो गए कि नहीं? हाँ हो गए। धर्म की माध्यम है, इनसे धर्म होता है। हाँ ये 6 नहीं समझोगे तो धर्म नहीं कर सकते। हाँ ठीक। देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, देव गुरु धर्म का स्वरूप, आप्त का स्वरूप, आगम का स्वरूप और पदार्थों का स्वरूप। 6 जी। अब इनमें एक में 5-5 प्रकार के मिथ्यात्व खड़े होते हैं। मतलब एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। मतलब इनमें एक में 5-5 प्रकार के मिथ्या। 30 हो गए, 30 हो गए। मतलब देव के बारे में एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। ऐसे 6 के बारे में 5-5 प्रकार वो है। मगर 30 कुछ और अलग है। एक ही में 5-5 एक में 5-5 लगाओगे तो 30 प्रकार हो जाएंगे। हाँ तो 6-5 अब अपन कहाँ है? संशय विपर्य नद्यवसाय। अरे वे तुम्हारे ज्ञान की भेद है अकेले, वे ज्ञान में विपरीतता है, वे मिथ्यात्व की विपरीतता नहीं है, वो ज्ञान की है। ठीक है। अब अपन को टाइम तो है नहीं और कल्याण करने और टाइम जो अपने लाने उदय प्रमाण मिलना है, खावो पीवो जो कछु दे ऊपर अपन को वो हम कमाएंगे जब मिलेगा। और जो बिना कमाए समझिए आने नहीं है पुरुषार्थ की, और वो बिना कछु करे धरे मिलने हैं तुम्हें। ऊपर तो तुम्हें विश्वास है कि हमारे करे नहीं मिलेगा, और ये पे विश्वास है कि जो होना अपने आप हो जाए वो कर ले। उल्टी बुद्धि है, बिल्कुल मिथ्या दशा है। टूटामल जी लिखा कि भैया तुझे अगर मिलना है तो स्वाध्याय करने से समझने से तेरी व्यवस्था क्यों नहीं बनेगी, और नहीं बनना है तो तू माथा कूटी करता रहेगा पाप के भाव, उसे कैसे बननी तेरी व्यवस्था? तुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था बनती पुण्य पाप के उदय, और तू जब स्वाध्याय कर रहा है तो इतने ऊंचो काम कर रहा है, तेरी बाई व्यवस्था नहीं बनेगी। तुझे है विश्वास
पाप करके तो तू व्यवस्था बना लेगा और पुण्य करके तू व्यवस्था बिगाड़ लेगा। है तुझे विश्वास? संशय नहीं, हाँ, विपरीतता है पूरी। संशय विपरीतता है कि इसे तो माना था तो कल नहीं तो हो ही कल्याण भाव पर्याय जिस समय आना होगी तो हमारी शुद्ध पर्याय आ जाए। और होते तेरे लिए बाहर के सहयोग भैया हमारे बिना कमाए नहीं मिलने की व्यवस्था बात नहीं मिलने। अरे कहीं ना कहीं पाप है ना उसके अंदर में, तो फिर वो संशय बनाया क्या? वो अब तुम अपनी बच्ची हमें हम ये कह रहे हैं कि तुम अपनी पंडिताई हमें कोने में रखू करे। जब विपरीतता 5 प्रकार का मिथ्यात्व एकांत विपरीत बने तो हम जब विपरीतता सिद्ध कर रहे हैं तो तुम्हें संशय घुसेड़ने लगे। इतने अलग अलग लक्षण हैं, लक्षण समझो 5 के। तुम अपनी पंडिताई मत घुसेड़ो कि हम जो कह रहे हैं बस सही कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो गलत कह रहे हो। आदरणीय हमें नहीं आता भी कुछ। फिर तुम काय गिलाने जब तुम्हें विपर्यास को लक्षण स्वरूप बता रहे हैं, विपरीतता जो उल्टो है, तो गिलाने तुम संशय क्यों घुसेड़ रहे हो कि जो संशय आए? जब संशय बताएंगे तो संशय अलग बताएंगे, उनका लक्षण अलग है। और फिर विज्ञान के भेद है जी। हम जब 5 प्रकार के मिथ्यात्व बता रहे हैं तो तुम्हें तो ज्ञान के भेद काय को लगा रहे होते हैं। और ज्ञान को भेद लगाओगे तो विपरीतता में लगाओ कि जो ज्ञान में विपरीतता समझो कि जब विपरीतता है तुम्हारी, संशय नहीं हो, जो विपरीतता आए कि तुम्हें जहां जो कार्य भाग्य से होने उसे तुम पुरुषार्थ से मान रहे, और जो पुरुषार्थ से होने उसे भाग्य से मान रहे, उल्टो होगा विपरीतता तुम्हारी। अब तुम्हें निर्णय नहीं है भैया पता नहीं है हमारे कमाए से हुई है कि बिना कमाए हुई है, जो संशय को डमाडोलपना, तो संशय की बात थोड़ी कर रहे हैं। जानबूझ के अंध हो रहे हैं तो ये तुम्हारी क्या चल रही है? सब चल रहा होगा। न तुम्हें विश्वास है, न तुम्हारे लगे कछु है। संशय अध्यवसाय सब चल रहा होगा। अज्ञान भी है, विपरीतता भी है, संशय भी है, कछु नहीं है। सब प्रकार की विपरीतता सब आ रहा होगा। जानपना तो उपचार से कह रहे हैं, जानपना नहीं है, अज्ञानपना है वो। अरे वो तो समझ गए, पर वो जानपना को आउट के अज्ञानपना को आउट। जब आप जानबूझ के अंध हो रहे हो और कुआ में गिर रहे हो तो वो ज्ञान कहता आचार्य के अज्ञान कहता। हाथ में दीपक है और तुम कुआ में गिर रहे तो वो ज्ञान का हो जाएगा क्या? अज्ञान तो वो अज्ञान है। ज्ञान क्या ही नहीं रहे आचार्य कि जो ज्ञान आश्रमों से तुम्हें अहित से बचावे नहीं, वो हम आचार्य के हम ज्ञान कहते नहीं है, वो तो हम अज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, कुज्ञान कहते हैं। अब चर्चा करो तो समस्या और नहीं करो तो समस्या। विस्तार में चर्चा नहीं करो तो समझ में नहीं आऊंगी, और विस्तार में चर्चा करो कह यार तुम आगे नहीं बढ़त कैसे। तो ये गई इसमें को नहीं आगे बढ़ रहे। यही समस्या तो पंडित जी के सामने यही होती कि तुम अपन शास्त्र पे गई गाथा आगे नहीं चला। अब गाथा चलाएंगे तुम्हारी शकल देखें, हम तुम्हारी बीमारी देखें कि गाथा चलाएं। गाथा तो आचार्य होगी और तुम्हारी शकल तुम्हारी बीमारी की है। अब हम तुम्हारी शकल के हिसाब से समझाएं कि गाथा है। तो समस्या बहुत है वक्ता के सामने। इसे आचार्य ने कहते ये काल में श्रोता है कैसे? कल से हृदय वाले, इसलिए चुप रहना श्रेष्ठ है। और वक्ता इतने हैं कि तुम्हारी खोपड़ी खा ले, उनको नयों को ज्ञान नहीं है। सुबह तुम कहेंगे अरे भाई झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अरे तुम्हें ऐसा नहीं है, और तुम्हें भड़का दे, भ्रमित हो जाए। क्यों कि बहुमत है नहीं मूर्खों को सबको। एक 3-5 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति था सज्जन और 3-4 व्यक्ति थे एक प्रकार दुर्जन, क्या माने अनैतिक और स्वच्छंदाचारी। तो जब वो यात्रा कर रहे थे, गर्मी का टाइम था, तो रास्ते में जो है अब उनके लाने प्यास लगी, रेगिस्तान था, पानी कहीं दिख नहीं रहा था। एक जगह पानी दिखा तो इतना गहरा कुआं था कि उसके लिए अब साधन कुछ है नहीं, बड़ी मुश्किल। उनने क्या करो जाए,
क्या मरता क्या नहीं करता, उन्होंने ऐसा करो। अपने पास पगड़ी है, पगड़ी बांधते थे पहले लोग, तो अपन सबरी पगड़ियाँ एक दूसरे की 5 जनों की निकालो, एक दूसरे से पगड़ी बांधो, और बड़े बड़े जूता है अपने, जूतों को बांधो, तो जूतों को दबो के और उसमें पानी भरो पी लो। एक लगे भैया हम तो मार दें, परंतु हम जूतों को पानी नहीं पी सकते, प्यासी मर जाओ पसंद है पर जूतों को पानी नहीं पिएंगे। उनने समझा बहुत तो देखो चाहे कोई देख नहीं रहो, और अपन प्यासी मरने की अपेक्षा लो जूतों को पानी पी लो, वो खादा है। नहीं भैया हम तो नहीं, तो उन्होंने भी ठीक है बेटा नहीं पियो, उन 4 ने अपने पियो, उन्हें नहीं पियो। अब उन 4 ने सोची जो साला अपन को बदनाम करेगा गाँव में जाके, तो अपन पहले से जाके कहेंगे कि इसने जो है जूते का पानी पिया, हम लोगों ने मना किया, इसने माना नहीं। तो गाँव में उनके लाने समाज से अलग कर दो। अब वो कहे भैया अरे कि तुम्हारी मान है कि 4 की मान है, बहुमत को जमाना है। अब क्या करे वो तो वो क्या अब चुप रहा भैया, ये इस तरह का था, ये वर्दी मार है मतलब ये सब ठीक है, बदनाम हो रहे हैं तो अपने ऐसे ही होता है समय को, अपन चुप रहोगे। अब ऐसे ही समय है, अब इस समय में बोल वही होगी नहीं है तो वो चुप रहे, वो पसंद करोगे कि भैया बोल नहीं है, पर सही बात बोलोगे तो इतना मार है। ऐसे तीर्थंकर करनी हो ई काल में कि आप समय नहीं है ये काल की आखिरी तीर्थंकर 66 दिन तक नहीं बोली, क्योंकि दिखे ही नहीं उनको, कौन के सामने हम बोले, दिखाई नहीं दे हम कौन को सुनाए, हमें पात्र ही नहीं दिख रहा कौन। अब जब वो पात्र ले आए, जब भी उनकी दिव्य तो नहीं खिली, अब तुम कहोगे यार जी कैसे ही मरा, जी कैसे भगवान बताओ, जो आगा जो गीत में थे दृष्टि तो इनकी कारण उपदेश देने लगे, हमारे बैठ इतने दिनों से तो हमें उपदेश नहीं दे रहे। मंथली गोशाला से तो नाराज हो तो इस काल में बड़ी विचित्रता है, विडंबना है। इस काल में अब खतरे से खाली नहीं है बोलना, चारों तरफ सांप्रदायिक व्यक्तिवाद का बोलबाला चल रहा, धर्मांधता चल रही। इस काल में धर्मात्मा तो बिरली जुगनू की तरह कदाचित हुई है कभी कोई, क्यों कि कोई भीड़ तो पैदा होगी नहीं, अब सम्यक दृष्टि तो पैदा होंगे नहीं, और परंपरा सम्यक दृष्टियों की रही नहीं। अब तो हो गई सबरी की सबरी मूढ़ों की जमात खड़ी। अब उनमें अगर तुम्हारे भाग्य से अगर तुम्हें अगर समझ में आ जाए तो आचार्य कह रहे कि जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन्मी ज्ञान निधि पर संग तज की। तुम्हारी कुशल इसी में ही है कि तुम चुपचाप रह के और अपनी निधि को भोग करना, बताने मत लग जाना किसी को। ज्ञानी खद्दूत बात है, वाह ये समझना कि हम ये पूरी की पूरी संसार की वर्तमान की दशा की यथार्थता का चित्र कर रहे। आचार्य समंद्रभद्र ने लिखा कि इस काल में ऐसी दशा होगी धर्म की, जैन धर्म की या सत्य धर्म की। क्यों कि ये 3 हेतु देव ने, काला कलरवा कलुषा सयोवा श्रोतु प्रवक्तु वचना नयोवा। एक तो बाहर में कलिकाल हुंडा सर्पणी काल, और दूसरों श्रोतु कलुषा सयोगा, श्रोताओं की कलुषित हृदय, सांप्रदायिक बुद्धि है, कसायों से भरे हैं, स्वार्थमयी है, वे निष्पक्ष बात सुनना नहीं चाहते। और वक्ता नयोवा, वक्ताओं को विवक्षाओं का वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, कछु भी बोलत जा रहे हैं, कछु भी सुनाओ जा रहे हैं, मनमाने तरीके से जो निर्धारण बना ले। इस काल में आपका शासन तो 3 लोक में एक छत्र चलना चाहिए, इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना सब जीवों के लिए कल्याणकारी है। पर इस काल में ये 3 कारणों से इस सत्य धर्म को मानने वाले क्रम से सब समाप्त होते जा रहे हैं। ये दशा है। आचार्य समंद्रभद्र को 2000 साल पहले ये बात लिखना पड़ी, उस समय उनको लगा ये सब, और अब तो ये और आगे 2000 साल निकल गए। कितनों विस्तार होगा उस चीज को। आचार्य कुंद की पहली दूसरी सदी के है वो, आचार्य कुंद की बात की लगभग कोई 150-200 साल का अंतर है। हाँ बस इतना ही तो ये समझ लो आप। वो आचार्य कहते कि आगे इतना उनके अंदर इतना धर्म के प्रति वो था, उस समय उन्होंने धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया कि जगह जगह जो लोग धर्म के विपरीत हो गए थे, सब उन्होंने लोग जो है
शिलालेख लिखे हुए हैं। आचार्य समंत्र भद्र के कारण चारों तरफ धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। और आगे जाकर के तीर्थंकर वध कार्य किया इनने। तीर्थंकर भी बनेंगे, बता रहे कि तीर्थंकर वध कार्य किया, तीर्थंकर बनेंगे अपन को नहीं पता, लिखा है कहीं कहीं कुछ कुछ शास्त्रों में, तो अब वो अपन सामान्य रूप से समझ सकते कि ऐसा कार्य किया उन्होंने। जैसे आज अभी तीर्थंकर बनेंगे जो घोषणा हुई, तो आचार्यों द्वारा ही अपन कुछ नहीं कह सकते, अपन को अभी कुछ उसके बारे में ज्यादा अपन निर्णय नहीं कर सकते। इतना समझ सकते हैं कि ऐसे ज्ञानी भगवान तो बनेंगे, तीर्थंकर बनने में कोई विशेषता अपन को विशेषता नहीं है, वो पुण्य का बंध विशेष होता है। तो अब इस काल में चूंकि तीर्थंकर थे नहीं, आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करें जब होगा। अब तीर्थंकर तो है कोई केवली शुद्ध केवली तो है नहीं जिसके सामने में तीर्थंकर प्रकृति बनती है, तो अबे तो कभी बंद नहीं होगा वो तीर्थंकर प्रकृति को बंद, आगे हो सकते हैं, ये बात है वो। अच्छा ये है, मतलब गारंटी कुछ नहीं। इस काल में तो कोई तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि केवली शुद्ध केवली नहीं है कोई, तो वो तो आगे हो सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं कोई जीव जिनको ज्ञान इतना हो गया ऊंचा। तो बाकी अभी वर्तमान में कोई तीर्थंकर बनने का काम नहीं कर सकते, इस जाति का पुण्य नहीं मान सकते इस भाव में, इस काल में, क्योंकि वो तो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही ऐसा बंद होता है। हाँ, श्योरिटी नहीं है अभी उनके लिए। तो देखो भाई, अब अपने श्लोक जो चल रहे हैं, ये वस्तु स्वरूप में अपन को कौन सी विवक्षा से बात चल रही है। जब अपन पूरी वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु में तीनों चीजें एक साथ होती है, चाहे वो शुद्ध पर्याय रहे, चाहे अशुद्ध रहे, चाहे एक देश शुद्ध रहे, पर तीनों चीजें माने ये तीनों उत्पाद व्यय और ध्रुवपना वस्तु में सदा काल पाया जाएगा। और अभेद दृष्टि से देखेंगे तो ये तीनों चीजें अपन को दिखना चाहिए, भेद दृष्टि से देखेंगे तो तीनों चीजें दिखनी चाहिए, और अभेद दृष्टि से देखें तो एक अपन को सामान्य द्रव्य दिखाई देगा, पर अपन को ये भेद दिखाई नहीं देंगे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से देखेंगे तो एक द्रव्य दिखाई देगा अखंड, उसमें अपन को फिर भेद दिखाई नहीं देंगे। ये विशेष का विषय हो गया, द्रव्य सामान्य और द्रव्य विशेष, ये द्रव्य विशेष के अंतर्गत आएंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो सामान्य बिना विशेषों के होगा, देखना है वो। आप जब सामान्य से देखोगे तो विशेष गौण हो जाएंगे, गोल नहीं कर दोगे। आप गोल कर दोगे तो तुम वस्तु स्वरूप से विपरीत चले जाओगे। ऐसा वस्तु एक है और उसको देखने की दृष्टियां दो हैं, एक भेद दृष्टि, एक अभेद दृष्टि, एक सामान्य दृष्टि, एक विशेष दृष्टि। उसको अपन सामान्य विशेष कह सकते हो, भेद अभेद कह सकते हो, ये नाम अलग अलग दे सकते हो। विशेष में उत्पाद में ध्रुव आ जाएंगे और अभेद में संपूर्ण एक वस्तु अखंड आ जाएगी, उसमें भेद आदि कुछ नहीं दिखेगा। जैसे बात में द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा से भी द्रव्यार्थिक नए के दो भेद हो गए, एक हो गए प्रमाण को द्रव्य और एक होगा नए को द्रव्य। प्रमाण के द्रव्य में सब चीजें दिखेंगी आपको, और प्रमाण में नए दृष्टि का विषय भी है, सामान्य भी है विशेष भी है, दोनों एक ही संग है दोनों। नए का द्रव्य कैसा? वही आगे घूम फिर कर नए को विषय कहते। नए को विषय सामान्य विशेषात्मक है, नित्य नित्यात्मक है, भेदा भेदात्मक है। अकेलो एक ही नहीं है, एक नए को अकेलो सामान्य मानना, विशेष नहीं मानो, तो जो होगा एकांत मिथ्यात्म। नए किसी दृष्टिकोण से वस्तु को बताता है और प्रमाण सारे पक्षों से वस्तु को बताता है। वस्तु को बता रहा है, वस्तु सब अनंत धर्मात्मक एक समय में ही है, अनंत गुणात्मक पर्यात्मक वस्तु एक ही समय में। तो प्रमाण के विषय को बाबा जी अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हो आप। केवल ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, और अनुभव के काल में आपको कोई नए पक्षातिक्रांत हो, वो तो अखंड वस्तु का अनुभव कर नहीं सकेंगे। आप जब भी कहोगे तो कोई ना कोई दृष्टिकोण लगाना पड़ेगा। पर्यायार्थिक का विषय बन जाएगा। अगर आप प्रमाण को भी कहोगे तो सिर्फ अकेले विकल्प में वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वो दो तरीके से कहोगे आप। वो प्रमाण को कथन होगा, भाई प्रमाण से भी तो वस्तु कही जाएगी ना। तो प्रमाण से कहोगे तो आप कहोगे वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो आप अकेली सामान्य नहीं मान सकते, विशेष नहीं मान सकते, और सामान्य मान ली तो वही तुम्हारी एकांती पक्ष होगा। अकेली विशेष मान ली तो वही एकांती पक्ष होगा।
विशेष में अभी ये कहीं विशेष मान लो वो भी एकांति पक्ष होगा। विशेष तो है कितने अनंत धर्म है, विशेष में तो अनंत धर्मणस्तत्व पश्यंती प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशता, वो केवल ज्ञान में होगा। एक साथ अनंत धर्मात्मक वस्तु भावना भाई आचार्य देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने, कि हमें ऐसा ज्ञान प्रकट हो कि अनंत धर्मात्मक वस्तु हमें एक साथ दिखाई दे, अर्थात हम सर्वज्ञ बन करके वस्तु को देखें, और वो आत्मा के अनुभव से सर्वज्ञ दशा प्रकट होगी। इसलिए सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपा एक परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाए ज्ञानानंदात्मने नमः। हम ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में लीन होते हैं ताकि हमें ऐसी सर्वज्ञ दशा प्रकट हो जाए। प्रकाश का मतलब है दिखाई देवे। आदरणीय आपने बताया मतलब ये इनको समंतबद्ध को तीर्थंकर प्रकृति क्यों नहीं हो सकती अभी, मतलब केवली के सानिध्य में होती है। जैसे छायक सम्यक केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही उत्पन्न हो सकता है। आज कोई यहाँ छायक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, आज कोई यहाँ तीर्थंकर भी नहीं बन सकता है। क्यों? वो भी केवली शुद्ध केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू होता है। वो भी केवली, जी हाँ, अभी तक छायक सम्यक का सुना था, नहीं, केवली शुद्ध है। केवली का बंध भी केवली शुद्ध केवली के पादमूल में ही चालू होता है। कोई भी हो तीर्थंकर को केवली शुद्ध केवली की जरूरत है उनको, और जब तुमने केवली शुद्ध केवली का बंद कर ली, तीर्थंकर प्रकृति बंद कर ली, अब तुम्हारे लिए फिर केवली शुद्ध केवली की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने से ही फिर छायक सम्यक कर लो, क्योंकि पहले तुमने केवली शुद्ध केवली का पादमूल प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। बताओ तक ये पता था केवल छायक सम्यक होता है, ऐसे हम कह रहे हैं कि तुम तीर्थंकर प्रकृति भी तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली, तीर्थंकर नहीं, हाँ केवली शुद्ध केवली के पादमूल में। अच्छा, तीर्थंकर प्रकृति केवली शुद्ध, जैसे छायक सम्यक के लिए केवली शुद्ध केवली की जरूरत है, हाँ, ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी केवली शुद्ध केवली की जरूरत है। मैंने द्वादश अंक के पाठ ही या शुद्ध केवली और केवली, केवली कहलाते सर्वज्ञ और शुद्ध केवली कहलाते पूरे द्वादशांग के पाठ। तो सर्वज्ञ वो तो केवली तीर्थंकर ही जैसे हो गए ना, तीर्थंकर जैसे नहीं होगा भाई, तीर्थंकर प्रकृति अलग है, हाँ, केवल ज्ञान की केवल ज्ञान दशा अलग है। जितने तीर्थंकर होते हैं वे केवल ज्ञानी तो होते हैं, पर सारे केवली तीर्थंकर नहीं होते। वो तीर्थंकर की क्वालिटी थोड़ी और अलग होती है, केवली केवल ज्ञान में अंतर नहीं भैया मतलब है कि भगवान है वो भी केवल ज्ञान में अरे अंतर भाई नहीं है। भगवान है, सब है। हाँ। जब केवली कह दिया तो केवली में विस्तृत हो गए, हाँ। और तीर्थंकर कहोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो गए। भी तीर्थंकर नहीं मिले जब तक तुम्हें छायक नहीं होगा, हाँ, जब तक तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति नहीं, पर केवली में तो कोई भी मिल जाए तुम्हें सर्वज्ञ, दोनों भगवान मिल जाए। तीर्थंकर केवली मिल जाए या सामान्य केवली। भैया अपन वो जल्दी चलने हैं कि देर से चलने हैं? जल्दी कुछ नहीं है, वो तो आराम वाले हैं। चलो एक तो पढ़ लें आज। अरे कछु पढ़ लो। क्या पढ़ रहे हैं? एक गाथा तो पढ़ लो। एक गाथा ही तो पढ़ी है, अपन देख दो। अरे पढ़ी नहीं है, वही चर्चा नहीं भाई, कब पढ़ी? नहीं पढ़ी है। अबे हमने को सुनो, अबे हमने दूसरी 303 गाथा का पढ़ा है। 203 का कल तक हो चुकी है। अरे गुलहासा हुआ आज उसका। हम ये नहीं कह रहे, पढ़ी गई की बात बता रहे। अरे तो भाई पढ़ी गई को मतलब हमने तुमने अकेली तुमने दूहा नहीं पढ़ो उनको, भाव तो हमने वही पढ़ो उनको। तो हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ लो तुम्हारा सर पढ़। हम नहीं पढ़ने, आप आदेश करो तो हम नहीं करें। अब देखो ध्रुव पढ़ने का लक्षण हमें 2-3 श्लोकों में है। अब 3, 4, 5 ये 5, 6 तक है। 6 तक ध्रुव को स्वरूप बताऊंगे हमें, और ये के बाद में फिर ऐसा नहीं है, आगे खुलासा अलग चलेगा। तो अब ये गाथा लगातार, इस लोग लगातार है 3, 4, 5, 6 इसमें ध्रुव का स्वरूप बताया जा रहा है। ऊपर इसके पहले अपन ने उत्पाद व्यय का स्वरूप समझ लिया, अब इसके बाद में यहाँ अब ध्रुव का स्वरूप समझ रहे इन 3-4 श्लोकों में। अब तुम्हारा देख लो, पढ़ने हो तो 4 पढ़ो। तद्भावाव्ययमिति वा द्रव्यं तत्रापि सम्यक् अयमर्था यः पूर्वं परिणामो भवति स पश्चात् स एव परिणामः। ध्रुव का लक्षण तद्भावाव्यम यह भी कहा गया है, उसका भी यही उत्तम अर्थ है कि
वस्तु के भाव का नाश नहीं होता, अर्थात जो वस्तु का पहले परिणाम है वही परिणाम पीछे भी होता है। अव्ययम। इस संस्कृत में तद भाव अव्ययम, जिस भाव का कभी व्यय ना हो उसका नाम है अव्यय। द्रव्य। गुणपना, गुणपना कहो, द्रव्यपना कहो, पर्यायपना कहो, जिस भाव का पर्याय कंटिन्यूटी में, वो गुण कंटिन्यूटी में, वो द्रव्य कंटिन्यूटी में, वही का वही, वही का वही, वो वैसा। तो यहाँ पर्याय और पर्यायपना, गुण और गुणपना, गुण तो नित्य नित्य है, गुणपना नित्य है, पर्याय द्रव्य तो नित्य नित्य है, द्रव्यपना नित्य है, एक रूप है। पर्याय तो उत्पाद व्यय रूप है, परंतु पर्यायपना धारा प्रवाह एक रूप है। तीनों में घट जाए, सब में तीनों में अभी अपने घटाया कि नहीं, शक्तियां बदलाई तीन, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व नाम की शक्ति, तो व्ययपना नित्य है, ध्रुव उत्पादपना नित्य है, तीन चीजें, उत्पाद व्ययपना भी नित्य है, क्योंकि उसके बिना तुम्हें द्रव्य कभी नहीं मिलेगा, सदा काल उत्पादपना बना ही रहेगा, एक पर्याय एक पर्याय का। ऐसे ही गुणपने से वो नित्य है और उसमें परिणमन होता है गुणों में भी, तो पर्याय रूप से वो अनित्य होगा, वही गुण, वही द्रव्य, वही भेद अभेद की दृष्टि से अपन विचार कर रहे हैं। अभेद दृष्टि से वही सब है द्रव्य, और भेद दृष्टि से द्रव्य ही सारे भेद प्रभेद है, सब अभेद पने से द्रव्य एक ही, ज्यों कहते हो एक अभेद द्रव्य, और भेद पने से देखो तो सारी चीजें ये द्रव्य ही की तुम्हारे वो कायम हो गई है। अब ये सारी चीजें अपन को समझना चाहिए। बराबर। तो ये ऐसा कहते हैं कि अगर द्रव्य का उत्पाद यानी वो व्ययपना मानेंगे तो वस्तु का नाश हो जाएगा, वो किस अपेक्षा? बताओ, वो पूरी उसी वस्तु को एक ही मान लोगे, एक ही वस्तु को था, तो दूसरे समय कोई वस्तु रहेगी नहीं, खत्म, वस्तु खत्म। बहुत मानते जैसे कि प्रति समय नया नया द्रव्य पैदा हो, तब द्रव्य को पैदा होगा, द्रव्य नष्ट होगा, कार्य होगा। अगर अपन अभेद दृष्टि से कहेंगे तो सच है क्या? अभेद दृष्टि से आप ये नहीं कह सकते कि नित्य के अनित्य। अभेद दृष्टि में पूरा सब कछु जो कछु है वो सब इकट्ठा है, जो कछु है एक ही समय में सब कछु है, उत्पाद में द्रव्य एक ही समय में है, चल रहा होती नहीं। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि द्रव्य जो है अकेला एक समय में ध्रुव ही है, एक समय में उत्पाद ही है, एक समय में व्यय है, एक ही समय में तीन ही है। हाँ, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वो द्रव्य जो है, हाँ, एक अपेक्षा से द्रव्य एक प्रति समय नित्य है, प्रति समय उत्पन्न है, प्रति समय व्यय है, तो वो भाव भेद होगा। अब वो कौन की अपेक्षा से है तो वो खुलासा करोगे। अभेद की अपेक्षा से आत्मा जैसो है वैसो ही है, अब आप कुछ नहीं बता सकते कैसो है। उत्पाद की अपेक्षा हम ये कह रहे हैं कि फिर वो यहाँ तो भेद आगा ना, वो अभेद दृष्टि कहाँ रही था? जब आप उसमें से खंड खंड करके कहने लगे तो वो अभेद दृष्टि कहाँ रही? अभेद दृष्टि में तो आत्मा को आप कह नहीं सकते कैसो, जो भी कहोगे नाइति, भेद दृष्टि अभेद दृष्टि वाला कहेगा नीति नीति नीति, मैं ऐसा नहीं, सर्वथा मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं। तुम जो भी कहोगे तो निश्चित वो अभेद दृष्टि वाला शुद्ध नय वाला तो ये कहेगा नाइति, मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं नहीं हूँ ऐसा। जो भी कहोगे वो तुम कोई ना कोई अपेक्षा से कहोगे, और हम तो सब एक अपेक्षा एक साथ है, हमें तो हम कैसे मानेंगे हम ऐसे ही कहेंगे। उस दृष्टि से आप कुछ नहीं कह सकते, आप अनुभव कर सकते उस दृष्टि से पूरी वस्तु का। जब भी कहोगे तो आप कोई ना कोई विवक्षा से कहोगे, और अभेद दृष्टि कहेगी नहीं हम ऐसे नहीं है, तुम जिस दृष्टि से कह रहे हो। अभेद दृष्टि से तो हम अवक्तव्य है, कहा नहीं जा सकते हमारे बारे में। जब भी कहोगे तो कोई ना कोई विवक्षा से कहोगे, तो अवक्तव्य नहीं लगेगा। पर एक साथ हमारे बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते, परमार्थ से तो एक साथ तो हमारे लाने तुम देख सकते, अनुभव कर सकते, पूरा हमारे बारे में कह नहीं सकते। जब भी कहोगे तो कोई ना कोई विवक्षा से कहोगे आप। तीन मूल भंग है, अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। अवक्तव्य में आपका पूरा वस्तु का स्वरूप एक साथ है। अस्ति में विवक्षा से, नास्ति में विवक्षा से, अवक्तव्य में कोई विवक्षा नहीं है, चुप, कुछ नहीं कह सकते अपने बारे में। इससे आदबार तो अभेद दृष्टि से अवक्तव्य है वस्तु, आप कुछ नहीं कह सकते। जब भी कहोगे तो भेद दृष्टि आ जाए।
खंड खंड करके खाओगे आप कुछ ना कुछ, और फिर स्याद लगाना पड़ेगा। स्याद ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा ही है अकेले बस। जैसे वस्तु अभी रागादि रूप परिणाम रही है, शुभ अशुभ भाव रूप परिणाम रही है, तो अपन कहते थे आत्मा समस्त शुभ ही है, अभी इस समय शुभ ही है। अपेक्षा लगाना पड़ेगी, गलत है वो। अशुद्ध द्रव्यार्थ नए से आत्मा अभी शुभ ही है, ये नए लग गया उसमें, बिना नए के नहीं है वो। अगर बोलोगे नहीं तो भी लगना चाहिए उसमें, अगर नहीं लगाओगे तो मिथ्यात हो गया ये काम। तो इस समय आत्मा अभी आत्मा जिस समय जिस रूप परिणत हो रही पर्यार्थिक नए से आत्मा वैसी ही है, ये आपका नए लग गया, एक अपेक्षा हो गई उसमें। तो ये अभेद हो गया ना। अभेद काय को अभेद होगा, एक दृष्टिकोण से अभेद होगा, पूरा अभेद नहीं होगा वो। अशुद्ध निश्चय लगा रहे अपन, तुम्हें शुद्ध में तो कोई विवक्षा नहीं कह सकते आप। ये अशुद्ध उसी को कहते हैं कि जब कोई विवक्षा से कह रहे तो अशुद्ध द्रव्यार्थ होगा, शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध में तो एक साथ वस्तु जैसी ये पूरी की पूरी है। तो इसमें देखो बहुत, इसमें इसी में इस ग्रंथ में चल रहा है कि शुद्ध निश्चय नए, तो ये कहता है जो भी कहोगे ना, नेति 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 नेति, तो उसको तो एक शब्द कहना है, नेति नाइति, मैं ऐसा नहीं, नेति तुम जो भी कहोगे नाइति नाइति नाइति, तुमने कहा शुद्ध तो के लिए नो नहीं थी, नेति जीव तीर्थंकर है, नेति जीव तीर्थंकर है, इसमें भी नेति नेति लगेगा। सब जो कुछ भी कहो नेति, संयोग तुम्हारा नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है, तो कर्म नेति। तुम्हारा नहीं है, राग तुम्हारा नहीं है, चाहे जो भी कहोगे तुम क्या नेति, चाहे कहो ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। अभेद दृष्टि कहेगी कि मैं ऐसा नहीं हूं। अभेद दृष्टि में तो अनंत धर्म समाएंगे, तुम काका कहोगे हमारे बारे में, कैसे कहोगे? इसलिए अकेला इतना मात्र ये ही नहीं हूँ, बाकी के अरे तो बहुत नीति का मतलब ही है कि हम इतने नहीं है अकेले। नहीं है। हाँ, तुम जो भी कहोगे कि हम इतने, तो वो अपेक्षा लग गई ना कि इतने नहीं है, तो अपेक्षा हो गई, और भी बहुत कछु है। केवल हम ये ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे बारे में तुम पूरा नहीं कह रहे, तो हम ये ऐसे नहीं है, वो तो ये कहीं कहेगा हम ये नहीं है अकेले, हम ये नहीं है, हम अकेले ध्रुव नहीं है, अध्रुव नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे जो भी कहोगे परस्पर अनंत धर्म है विरुद्ध। नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, भेद अभेद, सत असत, कितने धर्म है, अनंत धर्म है। तब तुम का कहे हमारे बारे में, जब कितने दृष्टिकोणों से बताओगे? अनंत काल तक बोलत रहो, 33 सागर तक, तो भी हमारे बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते, अनंत में भाग नहीं कह पाओगे। क्यों कि अनंत का मतलब ही है कि जिसका कभी अंत नहीं आना, तो हमारे बारे में तुम बता ही नहीं सका, जान सका था अकेले बस। तो या तो बोल रहो और या फिर विवक्षा से बताओ, किसी अपेक्षा किसी अपेक्षा किसी अपेक्षा। अब कहते रहो, कब तक कहने, अनंत काल तक कहते रहो, तो भी हमारे बारे में पूरा नहीं बता सकते। कोई भी पार नहीं पा सका, गणधर पार नहीं पा सका, तो और कोई दूसरे कैसे पाएंगे? उसका अनुभव कर सकते बस जो बोले 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 नहीं, बोले एक अपेक्षा बोले तो तुम या तो सम्यक एकांत होगा या फिर मिथ्या होगा। सम्यक एकांत में क्या लगेगा? विवक्षा बताओगे आप, इस दृष्टिकोण से हम ऐसे हैं, इस दृष्टिकोण से ऐसे हैं, इस दृष्टिकोण से ऐसे, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत होगा। और अगर उसको सर्वथा कह दो तो मिथ्या होगा। तो व्यवहार भी सम्यक एकांत कहलाएगा। कुछ पागलपन की व्यवहार उसी को कहते हैं जो सम्यक एकांत होता है, नहीं तो व्यवहार नहीं है, व्यवहार आभास है। इस दृष्टि से मैं ऐसा ही हूँ, ये सम्यक एकांत हो गया। जी हाँ, इसलिए तो समय साहब ने लिखा कि परमार्थ को बिना व्यवहार के कहा ही नहीं जा सकता। दृष्टांत दिया, जय न विशक्य मणज्यम अणज्य भाषम बिनादुगा हेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्युपदेशेण मसक्कम। बिना व्यवहार के परमार्थ को बताना अशक्य है, जिस प्रकार बिना मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा बिना अपनी बात बता पाना अशक्य है, असंभव है। आचार्य ने ऐसी थोड़ी लिखता। इसलिए अनुभव चिंतामृतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, बाकी सब व्यवहार संसार। व्यवहार संसार
अनुभव ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष रूप है। मोक्ष इसलिए अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करना है तो अनुभव में आ जाओ, बोलना बंद कर दो और उसके लिए पहले समझो, क्योंकि बिना समझे अनुभव हो नहीं सकता है। ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करीजिए और पर अकेले यही में नहीं लगे रहे। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। चलिए भाई, बहुत हो गई चर्चा अपनी, कितना बोलेंगे। आचार्य कहते हैं अब चुप रहना ही ठीक है। जैसे अग्नि में कितने घी डालते जाओ पर वो सब सुहा हो जाता है, इसलिए अब हम चुप रहना ही ठीक है, बहुत है, तब बोलना तब बोलती है। चलिए निज 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 में बताई अनंत उपकार इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे वंदना सतवारे। की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, अष्टांगिका महापर्व की जय हो। जी कोई छोड़ दिया क्या? कल छोड़ गए, कल छूट गए उनके। हाँ कल छूट गए, शाम को शुक्रवार शनिवार महिलाएं आती हैं। अच्छा, तो उनका छूट गया।